जिस घर जमाई की गरीबी का मजाक पूरा ससुराल उड़ाता था, क्यों उसी जमाई के पैरों पर गिर पड़े सभी जब उसकी हकीकत सामने आई। सिर्फ कुछ मिनटों में सुनिए ये जबरदस्त कहानी। ओए घर जमाई, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए हो तो बोलना। अरे छोड़ो बेचारे को, कहने के लिए तो हमारी छोटी मालकिन शनाया का पति है, लेकिन इज्जत गली के कुत्ते जैसी भी नहीं है। गिल फैमिली का घर जमाई बना अहान नौकरों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अहान एक गरीब था, लेकिन अपनी बीवी शनाया से प्यार करने के मामले में किसी भी रईस से कम नहीं था। अहान को सिर्फ इस घर के नौकर ही नहीं बल्कि सासू माँ, साला, साली और यहाँ तक कि उसकी बीवी शनाया भी मजाक उड़ाती रहती थी। लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। उड़ा लो मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। शायद अहान ये सोचता था कि कहीं उसकी बीवी शनाया को अहान की हकीकत का पता चल जाएगा तो वो वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। वैसे अहान की बेइज्जती सिर्फ उसकी सास या साली ही नहीं बल्कि उसकी बीवी शनाया भी करती थी। वो अहान को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन के मजे, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, पर मेरी ऐसी किस्मत का। मिस्टर उमर खान, पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी पापा ने तुमसे करा दी, और पता नहीं क्या सोचकर मैंने हाँ भी कर दी। मैं आपके लिए करता हूँ। अहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, अरे वो घर जमाई, जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। और हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए होंगे तो बोल देना। एक्सक्यूज मी, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार खरीदनी है। या श्योर मैम, जस्ट 2 मिनट। ओम, क्या कह रहा था? तुझे यहाँ की सबसे महंगी कार खरीदनी है? मजाक कर रहा है क्या? तुझे देख के लगता है कि तेरी साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं और तू गाड़ी की बात कर रहा है। पता भी है गाड़ी की कीमत क्या है? ये कार इस एड्रेस पे भेज देना। सिंह रायजादा, हाँ सिंह रायजादा, सर आप यहाँ। आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं हूं अहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आई एम सॉरी सर, मैंने पहले आपको पहचाना नहीं। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा
और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था। क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का। आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई। क्या कर रही हो शनाया? तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है सबसे पहले तुम मुझे फोन करके हैप्पी बर्थडे विश करोगी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम जरूर फोन करोगी। बोलो शगुन। क्या जीजा जी, आप फोन नहीं उठा रहे? नहीं, मैं वो थोड़ा सा। खैर वो सब छोड़िए। साहू ज्वेलर के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है। मैंने ओनर को कॉल भी कर दिया है। 1 घंटे में वो नेकलेस लेकर आप घर पर आ जाइए। और हाँ, लेकिन शगुन, मुझे किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक वाला तेवर किसे दिखा रहे हैं आप? क्योंकि पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है ना? इसलिए आप ये बैंक वाली नौटंकी छोड़ दीजिए। और वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? शगुन, पहली बात तो मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, समझी? और दूसरी बात यह है कि अगर तुमको मुझ पे इतना डाउट है ना, तो अपने किसी सर्वेंट को भेज के करवा लो ना काम। मुझे क्यों फोन कर रही हो? प्यारे जीजू, आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई क्या कि आपको इस घर में बहस करने की इजाजत नहीं है? इसलिए आपसे जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। ओके, बाय। मैंने कहा ना तुम्हें। मैं शगुन, हेलो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर अहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर घर आ गया। मैं आपके सामने एक लेकिन यहाँ तो अहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। आपके लिए करता हूँ। आप लोग थोड़ा यामिनी, तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। अब घर वापस कैसे जाऊंगी? कर लीजिएगा, अरे तुम टेंशन मत लो, पूरा देखेंगे पार्टी एंजॉय करो। और जो मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। नो वे, बहुत महंगे सैंडल है। सर्वेंट पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर। अरे वो ठीक करा के लाएगा, तुम टेंशन मत लो। आहान, जरा इधर आना। आहान, इधर आओ। आपको हकीकत मालूम होगी कि BFIC गोल्ड क्या है। वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के ला। आप कितनी आती और हाँ, जल्दी आना, उन्हें वापस घर भी जाना, समझ गए ना? यामिनी, बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से ये काम करवा रही हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, इसे वो सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तुम लोगों को कुछ काम करवाना हो तो बता देना, he will do it। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा अहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मम्मी जी, मुझे शगुन के काम। बहस नहीं, तुम्हें जितना बोला है ना उतना करो। जाकर इनके सैंडल्स ठीक करवा के आओ। और आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। दामाद हो इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, सैंडल उठाओ। इसे सही करवा कर लाना और अच्छी दुकान में जाना, बहुत महंगी सैंडल है, समझे? समझ गए? तो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो,
क्या आज मेरे ऑफिस आ सकते हो? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार मुझे तुमने अपने ऑफिस बुलाया है शनाया। मुझे यकीन था किसी और को मेरा बर्थडे याद हो ना तुम्हें जरूर होगा, इसीलिए ऑफिस बुलाया है ना। मैं भी तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शनाया, मैं आ रहा हूँ। दो ही जोड़े कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूं, शनाया खुश हो जाएगी। डियर आंटी जी एंड मम्मी जी, आपके चरणों को आहन का प्रणाम। मगर मेरे लिए शनाया से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे थोड़ी सुन ही लूंगा। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कि गिल खानदान की कंपनी थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। एक एक करके उसे पूरा होना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी होने के बाद। समझे वो? यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टहल ऐसा रहे जैसा तुम्हारे बाप का घर ही है। शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। क्या छुपा रही हो अपनी आंखों में शनाया? मेरे लिए प्यार ना? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो जो भी हुआ उसका दर्द तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। पर कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त भी बदल जाएगा शनाया, और ये जो भी हुआ ये सब भूल जाओ। बेइज्जती तो मेरी हुई है ना, सह लूंगा। तो मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं चाहते? नर्क बना रखी है तुमने मेरी जिंदगी। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे पति हो या मेरे पापों की सजा। पता नहीं क्यों पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी, और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। अरे तुम चाहते क्या हो मुझसे? नहीं तो मेरे काबिल थे, ना हो और कभी नहीं होगे। ड्राइवर नहीं था मेरे पास, इसलिए बुलाया था मैंने तुम्हें, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा पति तो इस लायक भी नहीं है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट, सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया तुमने। दोस्तों, मैं आप सबके सामने तुम जहाँ जाती हो, जो करते हो, मेरी बेइज्जती ही क्यों होती है? तुम मेरी जिंदगी में ना एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो बस। Get lost। ये सब गंदा क्यों रखा है? साफ करो इसे। देखेंगे, और जो चीज भी अच्छी जानकारी मिले तो आप कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक दिन आप जरूर समझोगी। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरे हो, और इस बात का एहसास आपको होगा। हैप्पी बर्थडे यार। बहुत अच्छा।
कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट हुई है, और ऊपर से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। मम्मी जी वो शनाया का कॉल आया था तो उसको लेने गया था। शनाया को फोन दो, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। और मम्मी जी शनाया तो मेरे साथ नहीं है। क्या? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम शनाया को लेने गए थे, राइट? हाँ मम्मी जी मैं उसको लेने गया था, पर वो अपने क्लाइंट के साथ किसी मीटिंग के लिए चली गई। व्हाट? इतनी रात गए, शनाया तुम्हारे साथ नहीं है, वो किसी क्लाइंट के साथ गई है। आई एम श्योर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए शनाया इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। अरे तुम एक अच्छे दामाद तो नहीं बन सकते हो, एटलीस्ट एक अच्छे पति बनने की कोशिश करते। जाओ जाकर ढूंढो उसे। अगले 1 घंटे के अंदर शनाया मुझे इस घर में चाहिए, समझे? जी मम्मी जी। जाओ यहाँ से। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। शनाया! 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 तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा नहीं? भाई कैसे? मैं यहाँ क्या करूँ? सेक्यूरिटी! चल देव मल्होत्रा, मैं कोई ऐरा गहरा रास्ता चलता लड़का नहीं हूँ। शनाया का पति हूँ और मेरा मन तो कर रहा है कि इसी वक्त तुझे जान से मार दूं, पर शनाया की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उसने तुझ पे बहुत भरोसा किया और तूने उसके साथ विश्वासघात। लेकिन फिर भी तेरे साथ क्या करना है इसका फैसला मैं शनाया के हाथ में छोड़ता हूं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार अगर तूने शनाया के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो तेरा फैसला मैं करूंगा। निकल यहां से। शनाया, 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 उठ जाओ, मैं आ गया हूं। ओके, पहुंच गए, बस 5 seconds मोर। मैं जानता हूं शनाया कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम और मैं एक साथ एक कमरे में सोएं, पर आज की रात ना तुम्हें यहीं सोना होगा, क्योंकि तुम ऐसी हालत में हो कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कमरे में सुलाने की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो फिर तुम क्या सोच के मुझे यहाँ ले आए? शनाया प्लीज नाराज मत हो। देखो कल रात तुम बहुत नशे में थी,
मल्होत्रा के यहाँ से तुम्हें बचा के मैं यहाँ लेके आया, और तुम बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं तुम्हें अकेला। देखो मैं किस हालत में थी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर मेरे करीब आने की कोशिश करो। सब में मैं भूल ही गई इतना इम्पोर्टेंट काम। हेलो, गुड मैं मॉर्निंग। सोच भी नहीं सकती थी कि मल्होत्रा ऐसा निकलेगा। मैं आप सभी के सामने मैं छोड़ूंगी नहीं। बड़ी बड़ी कटिंग करके मैं आपके सामने एक सॉलिड। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये सारी मेहनत आपके लिए करता हूँ। आप लोग थोड़ा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ड्रीम प्रोजेक्ट के अप्रूवल को ऑफिसर ने मना क्यों कर दिया? सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। Oh God, पूरा देखेंगे। अब मैं क्या करूंगी? और जो चीज भी अच्छी जानकारी मिले ठीक है। जरूर कमेंट में बताएंगे। लास्ट तक सुना है क्या हुआ? दादाजी हेलो। शनाया, कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम हमारी फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं हो। मालूम होगी कि BFIC गोल्ड क्या है। शनाया क्या चल रहा है, मुझे बताती क्यों नहीं हो? किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से मालूम होगा। शनाया दादाजी ने मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट वापस ले लिया, और सिर्फ इतना नहीं, मुझे कंपनी से भी निकाल रहे हैं। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट ना होने पर कोई किसी को कंपनी से थोड़ी ना निकाल देता है, और एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल ना मिलने पर तुम्हारी क्या गलती? तुम इस सब में मत पड़ो, I'll handle it। मेरी तरफ देखो शनाया, मैं जानता हूं शनाया, बहुत अच्छा। सब मुझे निकम्मा समझते हैं, शायद तुम भी। पर एक बात बताओ शनाया, तुम्हें क्या मिला किसी और पर भरोसा करके? ये मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। जस्ट कीप इट हियर। एक बार अपने इस निकम्मे पति पर भरोसा तो करके देखो। मेरे साथ अपने दादाजी के पास चलो और उनसे बात करो, मुझे यकीन है शनाया सब ठीक होगा। मैं बिजनेस के मामले में बिल्कुल साफ हूं। मैंने जो भी फैसला लिया है वो जज्बात में आकर या गुस्से में नहीं। इस नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी का सपना है। देखो शनाया, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने शौर्या को ये काम सौंप दिया। अब इस काम को वही देखेगा। तुम चाहो तो घर पर आराम से रह सकती हो। दादाजी प्लीज ऐसा मत कहिए, वो प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। पता नहीं क्यों उस ऑफिसर ने वो अप्रूव नहीं किया, लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि किसी भी कीमत पर मैं आपको वो प्रोजेक्ट ला कर ही दिखाऊंगी। पर प्लीज शौर्य को वो प्रोजेक्ट देने से पहले आप मुझे एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका प्लीज। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। ज्यादा जानकारी मिल सके। अप्रूवल के लिए आई हो शनाया? यार देर कर दी पर आने में, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ऑफिसर अंदर बैठा है इसे खरीद लिया मैंने। क्या? पर अगर तुम दोनों को अंदर जाना है तो जा सकते हो। जाओ 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 जाओ, शायद कुछ हो जाए। जाओ तुम भी जाओ यार, क्या खड़े हो? जाओ 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 जाओ। मिस्टर सक्सेना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शंस की सारी बिल्डिंग्स के पेपर्स बिल्कुल कंप्लीट है। हम सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, फिर भी हमें अप्रूवल नहीं मिला।
क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ही मना किया था ऐसा करने से। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं। और जिस मिस्टर सक्सेना से तुम बात कर रही थी ना, वो मेरे पति हैं। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए, तो मैंने ही मना कर दिया। और आज मेरा पति उस जगह पे है जहां पे वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और वैसे भी बहुत अमीर हो ना तुम, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। लुक कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी बात है। मैं बहुत ना समझ थी। आई एम सॉरी। क्या तुम उन सारी बातों को भुला नहीं सकती? नहीं भूल सकती मैं इस बात को शनाया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी शादी तय हुई थी। मैंने तुम्हारे ही साथ अपनी सारी फ्रेंड्स को ये बात शेयर की थी, और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुन के उसका मजाक उड़ाया था। मेरा मजाक उड़ाया था शनाया। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पे हंस रही थी और मैं वहां से रोक के चली गई। आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, वो मेरी ना समझी थी। इनफैक्ट आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट इट। गिल्टी फील करने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना पड़ेगा। बेइज्जती का बदला तो बेइज्जती से ही होना चाहिए ना। मतलब? ये तुम्हारा पति है ना? वैसे इसने कौन से झंडे गाड़ लिए? ये तो मेरे पति के बराबर खड़े होने की औकात भी नहीं रखता है। और सुना है कि ये घर जमाई बन के रहता है। बस कामिनी, बहुत हो गया। अभी तो मैंने कुछ बोला ही कहाँ है शनाया। अब सुनो, तुम्हें अप्रूवल चाहिए ना, तो अपने पति से कहो कि ये पूरे स्टाफ के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, चिल्लाओ मत। दोस्तों, मैं आप सभी के बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है, बड़ी वीडियो तुम जा सकते हो। एडिटिंग करके मैं आपके सामने एक सॉलिड वीडियो पेश करता हूँ। जो भी है प्रयास निकालो, जो भी चीज आपके लिए ठीक है। आप लोग थोड़ा अरे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शनाया, फॉलो कीजिएगा और क्या हुआ? चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। काम नहीं हुआ? सो सैड यार। और जो चीज की अच्छी जानकारी मिले तो आप अब तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरे हवाले करना पड़ेगा। और तो और, अब तो आनंद दादू की नजरों में तुम किसी काम की नहीं रही। कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये कंपनी मैं अकेले संभाल लूंगा, ठीक है? तुम घर पे बैठ के आराम करो, आराम करो तुम अपने इस निकम्मे पति के साथ। वैसे कहां गए? तुम्हारे साथ ही गया था ना? कुछ करता धरता तो है नहीं, क्या कर रहा है अंदर? बुला लो, जाओ अंदर जाओ। चलो मैं भी चलता हूं, चलो दोनों लेके आएंगे उसे। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज शनाया को प्रोजेक्ट अप्रूव कर दीजिए। आहान, ये क्या कर? बहुत प्यार करता है ये तुमसे, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। वैसे कहां से मिला ये तुम्हें? खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। बहुत जबरदस्त। ये क्या कर रहे थे तुम? समझते क्या हो तुम खुद को? किससे पूछ के कर रहे थे तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेइज्जती कराकर अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो मुझे खुशी होगी? तुम मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझते हो? नहीं। चलो यहाँ से। क्या लगता है तुझे ये ड्रामा जो तूने किया, ये करके शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? देखना तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत शनाया का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, समझा? कब तक साथ देगा तू उसका? एक दिन ये रिश्ता ही खत्म कर दूंगा मैं। हेलो शनाया बेटा, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में कल हमने अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ वहां पर जरूर आना। जी दादा जी। ओके,
फाय क्या हुआ शनाया? क्या कहा दादाजी ने? दादाजी ने एक पार्टी रखी और हम दोनों को इनवाइट किया। रियली? हम दोनों को? या मतलब सबको इनवाइट किया है। यू कैन कम टू ड्रॉप मी। शनाया, ये मेरे वार्डरोब में पड़ा था। तुमने? इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। मैंने अपने लिए बहुत सारे कपड़े मंगाए थे पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, तो मैंने रिटर्न करने के लिए भेजे, बट शॉपकीपर ने मना कर दिया, तो मैंने एक्सचेंज में तुम्हारे लिए मंगवा लिया। हम जब पार्टी में जाएंगे तो यही पहन लेना। हाँ बोलो शगुन। शनाया, शॉपकीपर क्या कह रहा है कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देके सूट बनवाया है? ये चल क्या रहा है? मैं आहान के लिए कुछ भी करूं, व्हाई डू यू केयर? और इसमें गलती क्या? अब चलो फोन रखो, आई एम वर्किंग। ओह हाय शनाया, मैंने एक काम दिया था इस हार को, वो भी नहीं किया। आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहता है ये। कुछ सोचा है मैंने जहान के लिए, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। आज की पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे आहान और शनाया दोनों की बेइज्जती हो, और उसमें गलती भी आहान की हो। लेकिन ये होगा कैसे? तू देखते जा इस आहान का क्या करता हूं मैं। अरे जीजा जी, ये सूट कहां से मारा? मुझे पता क्या लगता है शगुन, ये जो निकम्मा पति है ना, ये अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है, वरना इसकी इतनी औकात कि इतने महंगे सूट की तरफ ये आंख उठाकर देख भी सके, मुझे नहीं लगता भाई। और अरे जीजा जी, शौहर तो कुछ भी बोलता है, आप उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। अब हमारे जीजा जी हैं घर जमाई, अब घर जमाई तो ससुराल के टुकड़ों पर ही पड़ेगी, है ना शौर्य? पर शगुन, तुम्हें क्या लगता है ये शनाया आहान से प्यार करती हुई है कि नहीं? नहीं, अगर करती तो यहां अपने पति को अकेला छोड़कर वहां पराये मर्द के साथ नहीं होती। जीजा जी ये सब छोड़िए, चलिए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। चलिए। नहीं शगुन, मैं नहीं पीता। क्या बात कर रहे हो आहान, इतनी बड़ी पार्टी हो रही है यार, सूखे सूखे रहोगे। आओ दारू पीते। चलिए। अरे तुम चलो यार, तुम साले की बात नहीं मानो। मैंने कभी नहीं पिया। मेरे हाथ से एक मैं नहीं पीता। एक पैक मेरे हाथ से एक पैक। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने छोटे-छोटे वीडियो और बड़ी-बड़ी वीडियो को कटिंग करके मैं आपके सामने एक सॉलिड वीडियो पेश करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए करता हूँ। आप लोग आज मैं आप सबको किसी से मिलवाने वाला हूँ। फॉलो कीजिएगा। हमारे खानदान के चिराग और दामाद मिस्टर आहान से एक बार तालियां हो जाए भाई, जल्दी से। तो आज आहान अपनी खूबियों के बारे में आप सभी को बताएंगे कि ये क्या करते हैं, पेशा क्या है इनका खानदान कैसा है, और क्यों इनके खानदान ने हमारे खानदान के साथ में रिश्ता जोड़ा। बताएंगे ना जीजा जी? बताओ। प्लीज बताइए सर।
आहान ने नशे में ऐसा क्या कहा जो शौर्य और शगुन के साथ साथ उनकी फैमिली वालों के होश उड़ गए? क्या शौर्य और शगुन आहान और उसकी पत्नी शनाया के बीच तलाक कराना चाहते हैं? आहान शहर का सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद भी क्यों एक गरीब फटीचर की तरह रहता है? क्या होगा जब सबको आहान की असलियत का पता चलेगा? शनाया ने किस मजबूरी में आकर एक गरीब फटीचर आहान से शादी की? क्यों आहान इतनी बेइज्जती सहकर भी शनाया से इतना प्यार करता है?